हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर इंग्लिश पेडागोजी की एक सीरीज चल रही है, जिसका ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए, और देख लेते हैं हमारा पहले कॉन्सेप्ट कौन सा है। देखिए, एक वर्ड यूज होता है ऑप्शंस में रिएलिया करके। रिएलिया क्या है? रिएलिया एक टूल्स है। टूल्स कैसा टूल्स है ये? एक यह ऐसा टूल्स है जिसको हम लोग क्या करते हैं, एवरीडे जो लाइफ में यूज करते हैं उसको यूज करते हैं क्लासरूम की गतिविधि को कराने में। मतलब रियलिया एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग बोल सकते हैं टीएलएम इत्यादि, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाने के लिए यूज करते हैं। जैसे पेन हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल क्वाइंस हो गया, पम्पलेट्स हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं। उसको हम लोग क्लासरूम में भी यूज करेंगे बच्चों को समझाने के लिए टॉपिक को। तो ये आपका रियलिया हो गया। दूसरा है आपका हेडिंग लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा विज्ञान। तो लिंग्विस्टिक भी वर्ड काफ़ी बार ऑप्शन में दिया जाता है। देख लेते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्टिक। याद कैसे करेंगे? देखिए, लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज दोनों एक ही जैसा लग रहा है, तो लिंग्विस्टिक हमेशा लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगा, आप लोग ये याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, फिनोलॉजी मतलब ध्वनि विज्ञान कहते हैं। देखिए, जब भी किसी वर्ड में लॉजी लग जाता है तो इसका मतलब होता है अध्ययन करना। जैसे हम लोग कहते हैं जूलॉजी मतलब जीवों का अध्ययन, वैसे फिनोलॉजी, फिनो मतलब होता है ध्वनि। जब भी हम लोग कोई मीनिंग देखते हैं PHEN से अगर शुरू होता है तो अधिकतर उसका मतलब होता है ध्वनि। हम पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही एक ट्रिक बना लेंगे याद करने के लिए कि जब भी PHEN से कोई चीज़ शुरू रहेगा तो उसका मतलब होगा ध्वनि। तो जो फिनोलॉजी होता है उसको हम लोग बोलते हैं ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ साउंड। साउंड किस पैटर्न में है उसकी स्टडी हम लोग करते हैं फिनोलॉजी में। अगला एक टर्म यूज होता है सिमेंटिक्स। अब सिमेंटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मीनिंग। किसी भी अगर कोई शब्द लिखा है, जैसे COW लिखा हुआ है, तो इसके मीनिंग क्या होगा? काऊ मतलब क्या होता है? गाय को बोलते हैं, तो वो सिमेंटिक्स कहलाता है। मतलब अगर हम लोग मीनिंग का अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे सिमेंटिक्स। अगला है मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? हाउ साउंड आर कंबाइंड टू मेक मीनिंगफुल यूनिट। कैसे साउंड, साउंड मतलब जैसे ABCD है, ABCD, ये क्या करते हैं, अपना अलग अलग साउंड देते हैं। तो कैसे ये लोग कंबाइंड होते हैं एक सीक्वेंस में और एक मीनिंगफुल यूनिट देते हैं, मेक मीनिंगफुल यूनिट, उसी को हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जब CO और W कंबाइंड होता है तो उससे बनता है काऊ। काऊ मतलब होता है गाय। अगर मान लीजिए, अगर हम लोग W को इधर कर दें और C को इधर कर दें तो ये सीक्वेंस आपका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। और शायद हो सकता है कोई ऐसा वर्ड बने WOC बने, जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए जो मॉर्फोलॉजी होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कम जो साउंड है वो कैसे कंबाइंड है और एक मीनिंगफुल यूनिट कैसे बनाया है, उसी की हम लोग स्टडी करते हैं। आगे देख लेते हैं, एक वर्ड होता है मॉर्फीम्स। देखिए, मॉर्फोलॉजी और मॉर्फीम दोनों अलग अलग चीज़ है। मॉर्फीम किसे कहते हैं? मिनिमल यूनिट ऑफ वर्ड। वर्ड की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फीम्स। इसमें क्या होता है, इट्स मीनिंग कैन नॉट ब्रोकन इनटू स्मॉलर मीनिंग यूनिट। इसका क्या होता है, जो भी मीनिंग निकलता है उसको हम लोग कोई और छोटा इसको तोड़ के नहीं बना सकते। जैसे पिग मतलब क्या होता है, सुअर होता है। पेन मतलब हमारा कलम होता है। काऊ मतलब गाय होता है। अब काऊ को हम लोग तोड़ करके कभी भी कोई और चीज़ नहीं बना पाएंगे, इसका मीनिंग ही नहीं बन पाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मॉर्फीम्स, मतलब मिनिमल यूनिट ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की सबसे छोटी इकाई को हम लोग बोलते हैं मॉर्फीम्स। आगे देख लेते हैं कौन सा है, सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब होता है वाक्य विन्यास, मतलब रचना। वाक्य बना कैसे है। सिंटैक्स, टेक्स्ट मतलब हम लोग जानते हैं, टेक्स्ट मतलब हमारा कोई मैसेज वगैरह ये सब है, तो उससे हम लोग याद कर लेंगे कि कैसे बना हुआ है। तो जब मॉर्फीम कंबाइंड होता है टुगेदर इनटू लार्जर, जब मॉर्फीम्स को हम लोग कंबाइंड करते हैं कई सीक्वेंस में, तब उसको वो बनाता है सिंटैक्स। आगे देख लेते हैं, स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइंड। वर्ड बनते कैसे हैं, कोई शब्द कैसे बनता है, उसी को हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल जैसे द बॉय जम्प्ड हैप्पीली, ये तो पूरा एक सेंटेंस है जिसको हम लोग बोलेंगे सेंटेक्स। लेकिन ये जो द है, बॉय है, जम्प्ड है, ये सब क्या है, मॉर्फीम्स है। कई मॉर्फीम्स मिल मिल के सेंटेक्स बनाया हुआ है। तो हम लोग ये कह सकते हैं सिंटैक्स इक्वल टू मॉर्फीम्स मॉर्फीम्स मॉर्फीम्स, कई मॉर्फीम्स मिल करके तब बनाता है सिंटैक्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप लोग कॉपी पे नोट करके रिवीजन कर लीजिए, आराम से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो मॉर्फीम्स जो बनता है, अरे सॉरी, जो सिंटैक्स बनता है वो कैसे बनता है, मॉर्फीम्स से बनता है।
आगे देख लेते हैं। एक फोनीम आता है, फोनीम किसे कहते हैं? देखिए मैंने कहा था जब भी कभी कोई भी चीज़ PHON से शुरू होता है तो उसका लगभग मीनिंग होता है ध्वनि, तो इसका भी मतलब ध्वनि ही होगा। तो ये क्या है? मिनिमल यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? फोनीम है। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं जो वर्ड की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फीम। ये दोनों में डिफरेंट है। वर्ड की सबसे छोटी इकाई मॉर्फीम कहलाती है और साउंड की सबसे छोटी इकाई फोनीम कहलाती है। अब साउंड किसे हम लोग कहते हैं? A B ये सब साउंड है, C D ये सब साउंड है। तो ये क्या कह रहा है? जनरली डू नॉट हैव मीनिंग। इनका क्या है? ए का कोई मीनिंग है नहीं है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं? बट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड। लेकिन इनके पास इतना पावर होता है कि जो वर्ड हमारे जो शब्द हैं उसकी मीनिंग को बदल दे। जैसे अगर P लगा हुआ है तो PIG बराबर पी मतलब होता है सुअर, लेकिन अगर P को हम लोग F में कन्वर्ट कर दें, P को हटा करके, तो ये हो जाएगा फिग। फिग का दूसरा ही मतलब आपका हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं? जो फोनिम्स होते हैं वो एक सिर्फ साउंड होते हैं, लेकिन अगर ये किसी चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं तो उसका अर्थ ही बदल देते हैं। तो यह आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। एक वर्ड है फोनिक्स। देखिए इनमें बिल्कुल माइनर डिफरेंट है, सब सारी जो चीज़ें हैं उनमें माइनर डिफरेंट है। तो देखते हैं क्या है ये। एसोसिएशन ऑफ कैरेक्टर्स और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर विथ साउंड। जब हमारा कैरेक्टर साउंड के साथ जब मिल जाता है तो उसको बोलते हैं फोनिक्स। जब हमारा कोई भी शब्द होता है वो साउंड के साथ, ध्वनि के साथ मिल जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोनिक्स। फोनिक्स भी क्या होता है? साउंड से रिलेटेड चीज़ है, ध्वनि से रिलेटेड चीज़ है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इतना हम लोग देखने के बाद लगाएंगे MCQs और देखते हैं हम लोग को कितना आता है। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन आपका है कि द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज नोन एज। जो लैंग्वेज की जो मीनिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइए। लैंग्विस्टिक कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं, सेमेंटिक्स कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि स्टडी ऑफ मीनिंग की स्टडी करनी है तो वो क्या होगा? आपका सेमेंटिक्स होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। देखिए लिंग्विस्टिक किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से। जहाँ भी लैंग्वेज आएगा वहाँ हम लोग क्या कहेंगे? लिंग्विस्टिक है। और वहीं सिंटैक्स किससे रिलेटेड है? द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन। जो वर्ड्स हैं वो कैसे कंबाइंड हुए हैं। मैंने बताया था सिंटैक्स बराबर होता है मॉर्फीम, ठीक है, ये होता है। तो सिंटैक्स नहीं होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा रहेगा वो क्या करेगा? चारों ऑप्शंस को देख के वो बस पागल हो जाएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसलिए हम लोग को अच्छे से देखना है। स्टडी ऑफ मीनिंग सिमेंटिक्स कहलाता है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज लिंग्विस्टिक कहलाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्राइंगिंग। जो रियलिया का हम लोग यूज करते हैं लैंग्वेज की क्लास में, उसका मेन उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है रियल लाइफ सिचुएशन टू कम्युनिकेट, दूसरा है रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स, तीसरा है रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स फॉर द लर्नर, चौथा है रियल लेवल ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग टू द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो रियलिया है वो क्या है? रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट मतलब जैसे पेन हो गया, कॉपी हो गया, इन सब जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? एज टीचिंग एड्स, टीचिंग के रूप में पढ़ाने के यूज में हम लोग लाते हैं, तो उसी हम लोग बोलते हैं रियलिया। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाई एसोसिएटिंग कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर विथ साउंड इज द मेथड। मतलब यहाँ क्या कहा है? कैरेक्टर को साउंड के साथ मिक्स कर दिया गया है, तब क्या बनेगा? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तब क्या बनेगा? तो देख लेते हैं। मॉर्फेमिक, फोनिक, डायरेक्ट, होल लैंग्वेज। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम लोग कैरेक्टर को साउंड के साथ जब हम लोग जोड़ देते हैं तब क्या बनता है आप लोग का? फोनिक बनता है आप लोग का। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। वहीं अगर हम लोग मॉर्फेमिक की बात करें तो जो मॉर्फेमिक होती है वो क्या है? मिनिमल यूनिट ऑफ वर्ड है, सबसे छोटी इकाई है वर्ड की ये। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिनोलॉजी क्या है? ऑप्शन है द स्टडी ऑफ साउंड यूज्ड इन लैंग्वेज। आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है, क्योंकि द स्टडी ऑफ साउंड यूज्ड इन लैंग्वेज, इसी को हम लोग बोलते हैं फिनोलॉजी। फिनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ साउंड, साउंड की स्टडी ही तो है। दूसरा ऑप्शन है द रूल फॉर हाउ साउंड आर कंबाइंड टू मेक सेंस इन लैंग्वेज। मतलब उस रूल को पढ़ते हैं कि कैसे साउंड कंबाइंड हुआ है और मेक मतलब बनाया हुआ है सेंस इन द लैंग्वेज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब रूल की बात करते हैं कि कैसे कंबाइंड हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो ये आपका बी का ऑप्शन रहेगा मॉर्फोलॉजी। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट कैन बी अल्टरेड टू चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड। मतलब ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है जो किसी और के साथ मिल जाता है तो उसका मतलब ही चेंज कर देता है। तो हमने पढ़ा है कि उसको हम लोग बोलते हैं फोनिम। फोनिम ऐसे शब्द होते हैं जिसको जब ये कोई किसी और के साथ जब जुड़ जाते हैं तो उसका मतलब ही बदल देते हैं, इसको फोनिम बोलते हैं। और आपका ऑप्शन नंबर ए है मॉर्फिम्स। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो मॉर्फिम्स होता है वो क्या है, मिनिमल यूनिट ऑफ वर्ड है जिसका हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी द है तो द मतलब सिर्फ द होता है, इसको तोड़ जब हम लोग तोड़ देंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉर्फिम। थियरी में हमने देखा है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द इनिशियल साउंड इन द इंग्लिश वर्ड पिल सिल एंड टिल आर डिफरेंट। जो पिल सिल एंड टिल डिफरेंट है इनिशियल साउंड में वो क्या है, इन सब में से किस चीज़ का यूज करके हम इसको डिफरेंट करते हैं। तो फोनिम्स, मॉर्फिम्स, बोथ, नाइदर ऑफ द एबव। तो हम जानते हैं जो फोनिम हमारे होते हैं उसको हम लोग उसका यूज करके साउंड को डिफरेंट करते हैं। जैसे अगर पी लगा दिया तो इसका मतलब अलग है, एस लगा दिया तो इसका मतलब अलग है, टी लगा दिया तो उसका मतलब अलग है, तो उसको बोलते हैं फोनिम्स। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द इंग्लिश वर्ड फिग इज। फिग क्या है, ऑप्शन है मॉर्फिम्स, बाउंड मॉर्फिम्स, फोनिम, नॉन ऑफ द एबव। तो हमें पता है जो फिग है वो मॉर्फिम्स है। क्यों, क्योंकि जो फिग है उसको हम लोग तोड़ेंगे तो कोई भी चीज़ नहीं निकलेगा, तो इसलिए ये मॉर्फिम हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ग्रामर कंसिस्ट ऑफ। ग्रामर किससे किससे बना हुआ है, ऑप्शन है मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, फिनोलॉजी, ए और बी दोनों या फिर ए और सी। तो देखिए हमें पता है जो ग्रामर होते हैं उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लाइंस लिखी होती हैं, तो इसका मतलब होता है मॉर्फोलॉजी भी रहेगा, सिंटैक्स भी रहेगा। फिनोलॉजी तो ध्वनि के अध्ययन को बोलते हैं, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ई भी गलत हो गया। तो ए एंड बी हमारा ऑप्शन होगा कि मॉर्फोलॉजी से बनता है और सिंटैक्स से बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आगे देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो देख लेते हैं ऑप्शन हम लोग। ऑप्शन है आपका नेटिव स्पीकर्स डू नॉट हैव टू मेमोराइज सेंटेंसेस दैट कैन बी क्रिएटेड। देखिए जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो सारे सेंटेंस को याद नहीं रखते हैं जो कि बने हुए हैं, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ए है वो सही है आपका, कि हमें याद नहीं होता है लेकिन हम वो चीज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है ऑल लैंग्वेजेज हैव लॉजिकल रूल। सभी लैंग्वेज के पास कुछ लॉजिकल रूल्स होते हैं, तो ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। तीसरा है इफ़ योर लैंग्वेज डज नॉट हैव सम ऑफ द साउंड ऑफ अनदर लैंग्वेज। अगर आपके लैंग्वेज का साउंड किसी और लैंग्वेज के साउंड से नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, इट इज़ यूजली डिफ़िकल्ट। यह अधिकतर बहुत ही कठिन होता है आपके लिए, फॉर यू टू हियर एंड डिफरेंसेस एंड टू प्रोनाउंस देम करेक्टली। तो आपको क्या होती है, दिक्कत होती है, सुनने में भी दिक्कत होती है और उसको बोलने में भी दिक्कत होती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग को हिंदी आती है तो अगर हिंदी जैसा कुछ हो जाए, मतलब कुछ ऐसा ही वर्ड रहेगा तो समझ में तो आएगा, लेकिन अगर हिंदी से बिल्कुल हट के कोई वर्ड बोल दे हमारे सामने तो हमें सुनने में भी दिक्कत होगी और बोलने में भी दिक्कत होगी। तो ये भी बात सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव, इसका चारों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ द एबव पर हम लोग टिक करेंगे। तो ये तो रहे आज का 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखिए जो थियरी है उसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर थियरी क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन तो आराम से बन जाने हैं आप लोगों के। हो सकता है ये वीडियो आपको टफ लगा हो, लेकिन जो है वहीं पढ़ाना पड़ेगा, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।